अगर तुहाडा मन अडोल है, टिकिया हुआ है। स्वामी राम तीरथ उन्हां दे जीवन की एक घटना है। वो विदेश च सीगे, उन्हां दा एक लैक्चर सीगा। लैक्चर पूरा होने तो बाद जो सुन आए सी श्रोते, उन्होंने राम तीरथ जी ने कहा कि कल मेरी वापसी है, कल आखिरी कुछ बोल कुछ शब्द मैं तुहानू कहने ने। मैं वापसी कर रहा, कल इस यात्रा के अखीरले बोल, अखीरले बचन, अखीरले शब्द मैं तुहाडे नाल सांझे करांगा। और जिहड़ा उन्हां बचनां नूं, उन्हां बोलां नूं सुनना चाहता है, वो कल पहुंचे। मैं वापसी करांगा समुद्री बेड़े दे राही, तो तुसीं उत्थे आओगे। आखिरी बोल, आखिरी बचन उत्थे ही कह जाणगे। तो जिहड़ा जिहड़ा चाहवान है वो कल जरूर पहुंचे। अगला दिन चढ़िया, बहुत लोग उत्थे एकत्र हुए और राम तीरथ जी ने वो बचन कहण तो पहला एक पैर पानी च रखा, एक पैर बाहर रखा और दोवें अपने हाथ ऊपर खड़े किते ने और वो बोल कहने, आखिरी बचन कहने। वो बोल सीगे कि जिसदा मन स्थिर है, जिस ते परिस्थितियां का कोई प्रभाव नहीं पैंदा, जिसनूं परिस्थितियां हिला नहीं सकदियां, वो सारी दुनिया नूं हिला सकता है। भाव जिहदा मन स्थिर है, जिहदे पास मनोबल है, जिहदे पास शक्ति है। देखो, शरीरिक ताकत होनी वखरी है, ताकतां भी कई तरह दी ने ना। मानसिक ताकत होनी, मन का बल होना, मनोबल होना, मन की स्थिरता, मन का टिकाऊ ते मन का सहज होना, ये निश्चित कर दिंदा है कि तुसी अडोल हो, पर तुसी दुनिया नूं हिलाण की ताकत रख रहे हो। पर जेकर तुसी अडोल नहीं हैगे, तुहाडे मन की स्थिरता नहीं हैगी, तो छोटी तो छोटी घटना, छोटी तो छोटी, वो तुहाडे पूरे जीवन नूं हिला सकती है। पातशाह जी के बचन है, भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी, उन्हां दी वार ते ਉਹਦੇ ਚ एक बोल है। पातशाह जी कहते, झक्खड़ वाओ ना डुलई पर्बत मेरान। भावें जिन्ने मर्जी झक्खड़ झुलते रहन, तूफान चलते रहन, पर कदी तुसी सुनिया सुमेर पर्वत अपनी जगह तो हिलिया होवे? वो जिथे है उत्थे है। और गुरमुख प्यारिओ, जेकर तुसी स्थिरता देखनी होवे सुमेर पर्वत जैसी, धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह। मनोबल देखना होवे, मन की स्थिरता देखनी होवे, मन की ताकत देखनी होवे, ते तुहानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र जीवन एक बारी पढ़ लेना चाहिए। कितनी को स्थिरता है, कितनी को ताकत है, कितना अडोल चित्त है गुरु साहब जी का। वो चाहे आनंदां दी पुरी है,
ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, जैसे गुरु साहब जी आनंदपुर ने वैसे ही माछीवाड़े के जंगल च ने। उन्हां दा चेहरा जैसा आनंदपुर साहब है, मखमली गद्दे ने, वैसा ही गुरमुख प्यारिओ वो टिंड दा सराणा जदों लगांदे ने माछीवाड़े के जंगल च, उन्हां दा जेकर तुसीं चेहरा देखोगे वैसा ही है। कोई मत्थे ते फिक्र, कोई मत्थे ते चिंता, कोई दुख, कोई पीड़ा उन्हां दे चेहरे ते तुहानूं दिखाई नहीं देगी। प्रकाश हुंदा है पटना साहिब। पिता जी धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे सतगुरु ढाके च ने, बंगाल। 3 साल बाद आउंदे ने प्रकाश तो। 3 साल दे हो चुके ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, और पहली बार पिता ने पुत्र नूं देखिया है और पुत्र ने अपने पिता नूं देखिया। 5 साल की अरबला हुई है और पटने साहब तो चले ने आनंदपुर साहब आ गए हैं। अज करीबन 9-9.5 साल की अरबला हुई है संसारी यात्रा। कश्मीरी पंडित आ गए ने, उन्होंने आके पुकार की है। मन की ताकत, मन की अडोलता, मन की शक्ति देखनी होवे ते गुरमुख प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। इधरों गुरु साहब जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जाते ने, गुरता गद्दी प्राप्त होंदी है। हकूमत वालों पहला तोहफा जिहड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं भेजिया जाता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे सतगुरां दा सीस। देखते ने सीस, दर्शन करते हैं। जदों संसार तो पिता चला जाता है तो नेड़े तेड़े दे रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, वड्डे बजुर्ग सांत्वना देंदे, धीरज देंदे। उस दुख की घड़ी चो बचन कहंदे जिहदे नाल बंदा डोले ना। अखां भरियां हुंदियां ने, बंदा रो रहा हुंदा है पिता दे वियोग दे अंदर। इत्थे कुछ होर ही हो रहा सी जदों सतगुरां दा सीस हुंदा है आनंदपुर साहिब। जिन्नी भी संगत है सब दी अखां सज्जल ने। इत्थे खुद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे पिता जी कह के गए ने, चिंता ताकी कीजिए जो अणहोनी होए। तुसी अखां जिहड़ियां ने उन्हां च पानी लैके आंदा है। सारी संगत जिहड़ी है वियोग विच विछोड़े दी पीड़ा नूं, असह पीड़ा नूं ना झलदी हुई रो रही है। गुरु साहब जी उन्होंने चुप करा रहे हैं, उन्होंने धीरज दे रहे हैं। मन की ताकत, मनोबल, मन की स्थिरता। देखो तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के शरीरिक बल तो देखो 42 सालों की उम्र है, 14 जंगा लड़नियां सारे जानू। पर सिर्फ 42-42.5 सालों की यात्रा के अंदर इतने महान कार्य करने, ਉਹਦੇ ਲਈ अंदर की दृढ़ता, अंदर का टिकाऊ, अंदर की एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन की अडोलता बहुत जरूरी है। अगर गुरमुख प्यारे मन को स्थिर करना है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र जीवन जरूर पढ़ो, पता लगेगा। छोटे तो छोटा दुख सानू विचलित कर देता है।
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਕਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਸੰਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੂਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਬਣੇਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਊ ਹੋਏਗਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਨਿਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ, ਡੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ परिस्थितियां हो, हर एक परिस्थिति चो बाहर आओगे और वो परिस्थिति तुहानू बिल्कुल नवा ते नकोर बना देगी, बल्कि पॉलिश कर दे। दुख दो ही काम करते हैं। पहला बर्बादी, दुख बंदे नू बर्बाद करता है। पहला ये आपां सारे जानते हैं कि जो दुख आउंदा है वो बंदे की बर्बादी निश्चित कर दिंदा है। पर गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु कहंदे नहीं भाई, दुख दारू भी बन जाता है। या ते दुख च तुसी इतना टुट जाओ, खत्म कर लो अपने आप, या फिर उस दुख नूं तुसी इस ढंग नाल लो कि ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। दुख ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਖ दारू ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਸ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਬ ਹੈ ਥੰਬਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਢਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।